प्रणाम आचार्य जी। मेरा सवाल करियर से रिलेटेड है कि लाइक हम जो चॉइसेस करते हैं लाइफ में, करियर रिलेटेड या जॉब रिलेटेड या जो भी हम काम करना चाहते हैं, तो वो काम हम किस बेस पे चुनें। लाइक किस तरह से हम, अगर जैसे हमने कोई फील्ड पकड़ ली हो और उसमें ही हमें लाइक मज़ा आता भी हो और ना भी आता हो, इंटरेस्ट हो भी ना भी हो, लेकिन कई बार हमारी स्किल्स भी उसमें होती है, नहीं होती, ऑन एन एवरेज होती है और हम उसमें कई बार आगे भी बढ़ जाते हैं। तो कैसे पता चले कि लाइक ये काम हमारे लिए सही है। और कई बार हम उसमें भटक के किसी और जगह भी चले जाते हैं, किसी और जगह फील्ड को स्विच करते हैं या करियर को, और फिर वहाँ पे भी यही लगता है कि यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है। तो करियर रिलेटेड कोई चॉइस या जो काम है उसमें टैलेंट, स्किल्स और ये सारी चीज़ें जो कही जाती है कि लाइक पर्सनैलिटी पे जाओ, कि पर्सनैलिटी रिलेटेड तुम्हारा करियर होना चाहिए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करे, तो वो क्या है, क्या वो चीज़ है। और जैसे कहते हैं कि हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए किसी इस करियर में, वो भी एक है कि लाइक, तो वो भी एक तुलना ही एक प्रकार की। तो क्या ये तुलना भी सही हुई करने में किसी भी करियर के रिलेटेड जहाँ पे भी कंपटीशन हुआ? तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो करियर सेंटर्ड, वो एक क्वेश्चन था आपसे। आमतौर पे हम जैसे करियर कह रहे हो चुनते ही ऐसे हैं कि देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें रोटी पानी का जुगाड़ हो सकता है, जिनमें नौकरियां मौजूद हैं या व्यवसाय की संभावना है, और फिर उनमें से जहां हमारी गुंजाइश बैठ रही होती है या जहां हमें ज़्यादा लाभ और सुविधा दिखाई दे रहा होता है, हम उधर घुस जाते हैं। ठीक है ना, आमतौर पे हमारा तरीका ही होता है। तरीका ही ये है कि बाहर देख करके तय करो कि क्या काम करना है। वो आसान तरीका है ना। बाहर तुम्हारे 8 तरह की थाली रखी हुई है, तुम्हें उसमें से कोई उठा लेनी है। इतना तो पक्का ही है कि जो भी थाली उठाओगे उसमें कुछ खाने का मौजूद होगा। तो आदमी को सुविधा लगती है, कहता है 8 पकी पकाई थालियां रखी हैं, ये 8 पके पकाए जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, वो तैयार हैं मुझे नौकरी देने के लिए। मैं इनमें से किसी को भी चुन लेता हूं। मैं किसी को भी चुनूं, एक चीज तो निश्चित और साझी रहेगी, क्या? पैसा आता रहेगा। एक सुव्यवस्थित नौकरी तो तैयार ही है। एक पूरा क्षेत्र पहले से ही निर्मित खड़ा है, जहां रुपए पैसे का आदान प्रदान हो रहा है, काम धंधा चल रहा है। ठीक है, हम ऐसे चलते हैं क्योंकि ये रास्ता सुविधा का है। जो दूसरा रास्ता है, जो असली है लेकिन जिसमें थोड़ी असुविधा है, वो ये है कि तुम देखो कि तुम्हारे मन की जो हालत है, जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व है, और दुनिया का जो हालचाल है, कौन से काम की जरूरत है, जरूरत, आवश्यकता। अभी तुम इसमें यह नहीं देख रहे हो कि कौन कौन सा काम करने के लिए उपलब्ध है। तुम्हारा पैमाना बदल गया है, जो तुम्हारा मापदंड है, जो तुम्हारा क्राइटेरिया है, वो बदल गया है। अब वो ये नहीं है कि उपलब्धता किन किन नौकरियों की, भाई देखना जरा ये 5 वैकेंसी निकली हैं, उपलब्धता नहीं है अब पैमाना। अब पैमाना है आवश्यकता। अब आप ये नहीं देख रहे कि क्या कौन सी नौकरियां मिल रही हैं, अब तुम ये देख रहे हो कि कौन सा काम आवश्यक है किया जाना, चाहे दुनिया के लिए चाहे अपने लिए। लेकिन जो काम आवश्यक है किया जाना, उसमें तो ये कतई आवश्यक नहीं कि नौकरी उपलब्ध हो। वो काम जरूरी है कि किया जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं कि वो काम करने के तुम्हें कोई पैसे देगा, क्योंकि वो कोई ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर तो है नहीं अर्थव्यवस्था का कि तुम कहो ठीक है अब हम इस क्षेत्र में काम धंधा शुरू कर देते हैं या नौकरी की अर्जी डाल देते हैं। तो ये जो है असंतुलन आ जाता है, यहां बात बेमेल हो जाती है। जहां उपलब्धता है काम की, तुम पाते हो वो काम तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं, गैर जरूरी है। और जो काम आवश्यक है तुम्हारे लिए, तुम पाते हो कि उन कामों में नौकरियां उपलब्ध ही नहीं है। उस तरह के कोई क्षेत्र हो सकता है अर्थव्यवस्था में, हो ही ना। ये तो छोड़ दो कि उस क्षेत्र में नौकरी नहीं है, ये भी छोड़ दो कि उस क्षेत्र में कंपनी नहीं है, ये भी हो सकता है कि वैसा अर्थव्यवस्था में कोई क्षेत्र ही ना हो। अब आप कह रहे हैं लो, बड़ा चिंतन मनन करा और ये बात समझ में आई कि दुनिया में कौन सा काम करने लायक है, करना जरूरी है,
लेकिन जो काम करना जरूरी है उसमें नौकरी तो छोड़ दो, वो सेक्टर ही नहीं विद्यमान है। तब क्या करना पड़ेगा? तब मेहनत करनी पड़ेगी। तब ये नहीं इंतजार करना होगा कि वहां पर कोई आएगा, अपनी कंपनी बनाएगा और तुमको नौकरी देगा। तब तुम्हें वहां अपने लिए खुद नौकरी तैयार करनी पड़ेगी। और जब अपने लिए खुद नौकरी तैयार की जाती है तब तुम नौकर नहीं रह जाते। बात आ रही समझ में? ये जिम्मेदारी का काम हो गया, ये सुविधा का काम नहीं है, ये आराम तलबी का काम नहीं है, इसे मेहनत लग जाती है। लेकिन तुमको भीतर ही भीतर ये परम संतोष रहेगा कि तुम वो कर रहे हो जो आवश्यक है। यही धर्म है, यही अध्यात्म है, वो करना जो आवश्यक है, बजाय इसके कि वो करो जो उपलब्ध है, सुलभ है, सुविधापूर्ण है। वो तो कोई भी कर लेता है। अपने लिए काम तैयार करो। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनमें लालच कम हो, क्योंकि जो अपने लिए काम तैयार कर रहे हैं उन्हें कोई आएगा थोड़े ही भरोसा देने, गारंटी देने कि भैया तुम अपने लिए काम तैयार करो और अगले साल से महीने का 1 लाख गिरने लगेगा। ऐसा होने नहीं वाला। जिनको भरोसा चाहिए, जिनको तयशुदा आय चाहिए, उनके लिए ये आवश्यकता वाला रास्ता बंद हो जाता है। या जो लोग बड़े उत्सुक रहते हैं जल्दी से जीवन में खर्चे खड़े कर लेने के लिए, उनके लिए भी ये रास्ता बंद हो जाता है। अब 25 के हुए नहीं, 28 के हुए नहीं, परिवार खड़ा कर लिया, पीछे 1 बच्चा 2 बच्चा है, पत्नी घर में है, काम करती नहीं, इस तरह कि तुमने घर में व्यवस्था चला रखी है, तो अब तुम थोड़े ही वो काम कर पाओगे जीवन में जो आवश्यक है। अब तो तुम वो सारे काम करोगे जो करने के लिए तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारी मजबूरियां तुम्हें आदेश देंगी। बात समझ रहे हो? तो ये जो रास्ता है ये मेहनत का है, और ये रास्ता आजाद तबीयत के लोगों का है। जो अपने ऊपर बंधन रख के नहीं चल रहे किसी किस्म के, वो ही ऐसे काम कर पाएंगे जो आवश्यक हैं। बाकियों को सजा ये मिलेगी कि वो सब वो काम करेंगे जिसके लिए वो विवश हैं। जिसके लिए वो विवश हैं। देख लो, मजबूरी में काम करना है, आज़ादी में करना है। दुनिया का अजब दस्तूर यह है कि मजबूरी में किए जा रहे कामों में रोकड़ा मोटा मिलता है। और आज़ादी में जो काम किए जा रहे हैं उसमें कौन इतना बेशर्म है कि अभी रोकड़ा भी मांगेगा? उसको तो इतनी मोटी चीज मिली गई ना, क्या? आजादी। आजादी मिल गई, साथ में रोकड़ा भी चाहिए, बेशर्मी का काम हो जाएगा। जो जितना गुलामी का काम कर रहा होता है वो उतना मजबूर हो जाता है मोटा रोकड़ा मांगने के लिए। कहता है यार, एक तो तुम बेगारी करा रहे हो, जिंदगी खराब कर रहे हो मेरी, ऊपर से क्या पैसा ही बढ़िया नहीं दोगे? और पैसा निकालो, और पैसा निकालो, पैसा दो ना, पैसा। वो वास्तव में तनख्वाह नहीं, मुआवजा ले रहे होते हैं। मुआवजा देना, मुआवजा। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो मुआवजा तो दोगे कि नहीं? कॉम्पेंसेशन। अब 2 तरह के नोट होते हैं जो अपनी जेब में जाते हैं। एक ऐसे मिलता है जैसे खैरात, और एक ऐसे मिलता है जैसे प्रसाद। मंदिर तुम प्रसाद के लिए थोड़े ही जाते हो, मंदिर तुम जाते हो भगवान के लिए, साथ में प्रसाद मिल जाता है। जो आदमी जिंदगी में सही काम कर रहा होगा उसको पैसा ऐसे ही मिलेगा जैसे प्रसाद मिलता है। उसे प्रसाद का लालच थोड़ा ही होगा,
वो प्रतिमा के सामने इसलिए थोड़ी गया था कि लड्डू पाएगा, उसका तो मन भर गया है दर्शन से ही। लड्डू तो अतिरिक्त है, वो मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी मिला होता तो मांग कौन रहा था। हमें ये काम करने को मिला, यही हमारा अहोभाग्य है, खुशनसीबी हमारी कि हम ये काम कर पा रहे हैं। साथ में लड्डू भी मिल गया, प्रसाद है वही प्रसाद। और दूसरी तरफ खेल खैरात का, मुआवजे का, ये सब चलता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि आचार्य जी मुआवजे के क्षेत्र में मेरे पास विकल्प हैं, 4 तरह के मुआवजे, मुआवजा 1, मुंह 2, मुंह 3, मुंह 4, तो थोड़ा मेरी मदद करिए कि मैं इनमें से कौन सा चुनूं। मैं कहूंगा ये तुम भला सवाल लेके आए हो मेरे सामने। क्या आचार्य जी कोबरा से कटवाऊं, करैत से कटवाऊं, वाइपर से कटवाऊं, या अजगर के मुंह में घुस जाऊं? मैं क्या बताऊं? आज मैं कह रहा था ना आईएम में कि काम आशिकी की तरह होना चाहिए, लव अफेयर। जुनून की तरह। कि करने में ही धन्य हो गए, तृप्त हो गए। वो कौन सा आशिक है जो दिन भर आशिकी करे और शाम को खड़ा हो जाए पैसा देना? तो दिन भर जो तुम्हारे लिए किया है उसके थोड़ा पैसा भी तो दे दो। इसको तो फिर आशिकी नहीं कहते, इसके लिए तो दूसरा नाम होता है ना। ज्यादातर लोग जो अपने आप को प्रोफेशनल बोलते हैं और काम करते हैं वो इसी श्रेणी के हैं। गंदा नाम है, गाली जैसा नाम है, भले ही उनको कितना भी पैसा मिलता हो। जो जवाब तुम चाहते थे वो तो मिला नहीं, पता नहीं क्या बता गए। काम कुछ आएगा नहीं जीवन में। थोड़ा बता देते कि और मसालेदार मुआवजा किस तरीके से मिल सकता है तो कुछ काम भी आती है आपकी बात। वही ढाक के 3 पात, आजादी, आशिकी, अरे इनसे किसी का पेट भरता है? दिन भर आशिकी करेंगे तो खाएंगे क्या? यही बात तो ताऊ जी समझा गए। तुम्हें भी ताऊ जी ऐसी जिंदगी बतानी है तो बिताओ। पैसा आ जाएगा। पहली बात तो ये, पैसा आ जाता है। काम वो चुनो जो तुम दिल से कर सकते हो, बिना पैसे के भी पैसा आ जाता है। दूसरी बात, खर्चे कम रखो ना, ताकि इस तरह की शर्त ना रखनी पड़े कि इतना पैसा तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तीसरी बात, दुनिया के प्रति थोड़ी उपेक्षा का भाव रखो। दुनिया को बहुत सम्मान मत दिया करो, दुनिया के प्रति थोड़ी कंटेम्प्ट, थोड़ी अवमानना का भाव रखो। तुम्हारी 3/4 समस्या तो दुनिया से तुलना करने की है। तुम्हें मिल भी गया कोई ऐसा काम जो तुम दिल से कर सकते हो, तो तुम्हारी आफत खड़ी हो जाती है कि तुम्हारा भैया 1,00,000 1.5 लाख कमा रहा है। अब भैया कैसा है जानते तुम बखूबी हो। कहो तो आज तुमको विकल्प दे दें कि तुम्हारी जिंदगी भैये की जिंदगी से
अदल बदल कर दी जाए, मंजूर है? बोलो, प्रस्ताव स्वीकार है? तब तो कहोगे नहीं नहीं नहीं, अंदर की बात तो ये कि मुझे पता है कि मेरा भैया कितना अब आध्यात्मिक चर्चा है, नहीं तो उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल कर देता मैं। तुलना करना बंद करो। आधे खर्चे तो हमारे बस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वो सब करना है जो दूसरे भी कर रहे हैं। फलाना खर्चा ये सब लोग कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। तुम्हें वाकई जरूरत है खर्चा करने की? इतना डूबो ना काम में कि खर्चा इत्यादि करने का समय ही ना बचे। फिजूल खर्ची के लिए भी तो मोहलत चाहिए ना, फिजूल खर्ची के लिए भी तो मन खाली चाहिए ना। और जितना खर्चा सहज जीवन यापन के लिए आवश्यक है उतना मिल जाएगा, डरते क्यों हो? आज IIM में उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को लेके सवाल पूछा था। मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक आदमी के सामने ये एक बड़ा प्रबल और आकर्षक विकल्प होना चाहिए, स्वावलंबी होना, स्वरोजगार करना। क्योंकि देखो, बहुत बहुत खुशकिस्मत होगे तुम अगर तुम्हें ऐसी कोई संस्था मिल जाए जो ऐसा काम करती हो जो तुम्हारे दिल का हो। बड़ा मुश्किल होता है। 10,000 में से किसी एक आदमी की ऐसी खुशनसीबी होती है कि उसे इस तरह का कोई संस्थान, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही उपलब्ध हो जाए जो ऊंची से ऊंची कोटि का काम कर रहा है और उसके साथ काम करने को मिल जाए। ये सबका ऐसा नसीब होता नहीं, तो अधिकांशतः तो तुमको ऐसा कोई मौका मिलेगा नहीं। जब ऐसा मौका नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? उन्हीं सब मूर्खतापूर्ण जगहों पे जाके कर्मचारी बन जाओगे जहां पूरी दुनिया खप रही है? नहीं, तब स्वरोजगार करना चाहिए। अपना काम करो, सही काम करो। यही दो विकल्प हैं। या तो तुम्हें कोई ऐसा दल, समूह, संस्था मिल जाए जिसके साथ तुम दिल से जुड़ सको, जो ऊंचे से ऊंचा काम कर रही हो संस्था। तुम जितना ऊंचा काम कर सकते हो उससे भी ज्यादा ऊंचा काम कर रही हो संस्था। या तो तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए, पर ऐसा मिलेगा नहीं। जब ऐसा मिलेगा नहीं तब दूसरों के मोहताज मत हो जाओ, कुछ अपना काम शुरू कर लो। और कुछ से मेरा मतलब यह नहीं है कि कुछ भी यूं ही, कुछ से मेरा मतलब है वो काम जो आवश्यक है। सब जवान लोगों को ही करना चाहिए। खर्चे छोटे रखो और जिगरा बड़ा रखो, यही सही काम करने में जरूरी है। खर्चे छोटे और जिगर बड़ा। प्रणाम आचार्य जी, वो उन्हीं का फॉलोअप क्वेश्चन है। एंटरप्रेन्योरशिप तो हम लोग करना चाहते हैं, बट उसके लिए भी कुछ स्किल सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे बहुत अच्छी तरीके से जो संस्थाएं हमें सिखा सकती हैं, उनके लिए वैसी प्रतियोगी परीक्षाएं रहती हैं, जैसे IIT या IIM। या तो वैसे हम स्किल सीख जाएं, या तो वैसे स्किलफुल रिसोर्सेज हमारे पास में रहें, वो स्टार्टअप करने या एंटरप्रेन्योरशिप को ये करने के लिए। बट जब हम वो प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं, फिर भी हमारा दिमाग वो आइडिया के पीछे भागने लगता है कि वो अचीव करना है, या तो नए नए आइडियाज़ और जनरेट करने लगता है कि ये नहीं हो रहा है तो ये करो। तो ना प्रतियोगी परीक्षा हो पाती है, ना स्किल डेवलप हो पाता है, ना वो स्टार्टअप हो पाता है। तो इस समय क्या किया जाए? पहली बात तो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने में IIT का या IIM का कोई बड़ा योगदान नहीं होता।
ये सोचना कि तुम उन संस्थानों में चले जाओगे तो एंटरप्रेन्योरशिप सीख जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। कितने प्रतिशत स्नातक या परास्नातक हैं इन संस्थानों के जो एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं? निकलते हैं, कई निकलते हैं और कई बहुत ऊंचे भी जाते हैं। उनको सबको हमारा नमस्कार है। पर ऐसा भी होता है कि बीटेक के 3rd ईयर में कंपनी बना ली, यूं ही कुछ थोड़ा बहुत रुपया पैसा डाल के, ये सब करके। कंपनी क्यों बना ली? कि सीवी पे लिखेंगे कि लड़के में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, और वो लिखने से नौकरी अच्छी लग जाएगी, या वो लिखने से बाहर की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सब भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिन संस्थानों का तुमने नाम लिया वो फैक्ट्रियां हैं जहां से एंटरप्रेन्योर निर्मित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक स्वावलंबन, स्वरोजगार सबसे पहले एक आंतरिक आजादी की बात है। मुझे जीवन में करने लायक सही काम मिल गया है और मुझे वही करना है। मैं मजबूर नहीं हूं दूसरे काम करने के लिए जब मैं जान गया हूं कि सही क्या है। न मुझे पैसा मजबूर कर पाएगा, न समाज मजबूर कर पाएगा, न मेरे अनुभव की कमी, न मेरी अपरिपक्वता, ये कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर पाएंगे। एक बार जो चीज दिख गई है कि सही है, वो करनी है, उससे नहीं हट सकते। एंटरप्रेन्योरशिप यहां से आती है। ऐसा थोड़ी है कि तुम आईआईटी से कंप्यूटर साइंस कर लोगे तो तुम एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, कुछ भी नहीं। ऐसा थोड़ी है, तुमने अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करी, तुम कैट के 100% हो जाओ तो। ये तो बात नीयत की होती है, इरादे की, जिगर की होती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें कौशल की या ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, पर वो दूसरे तीसरे नंबर की चीजें हैं। पहले नंबर की चीज क्या है? इरादा, नीयत साफ होनी चाहिए, वो पहली बात है। और वो पहली चीज ठीक है तो दूसरे तीसरे नंबर पर जो चीजें बैठी हुई हैं, अनुभव, कौशल, ज्ञान, वो आदमी धीरे धीरे खुद ही इकट्ठा कर लेता है। वो कई बार किसी संस्थान के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है और कई बार वो अनुभव से भी हो जाता है धीरे धीरे। तुम्हें क्या मैं सूची बताऊं उन बड़े उद्योगपतियों की, सफल एंटरप्रेन्योर्स की, जिन्होंने बहुत कम औपचारिक शिक्षा ली हुई है? जानते नहीं हो उनके नाम? कुछ तो ऐसे थे जिनको शिक्षा मिल रही थी, जो पढ़ाई कर रहे थे वो ड्रॉप आउट करके निकल लिए। बच्चा बच्चा उन नामों से परिचित है। ये कह करके मैं तुम्हें प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं कि अनपढ़ रह जाओ। बात का उल्टा अर्थ मत निकाल लेना कि आचार्य जी बोल गए कि एंटरप्रेन्योरशिप तो वही लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल जाहिल हों, जितना कम पढ़ा लिखा होगा वो उतना सफल होगा। ये नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि किसी ऊंचे संस्थान की डिग्री को अनिवार्य मत मान लेना। अनिवार्य नहीं है, मददगार हो सकती है, पर मददगार भी तभी होगी जब सर्वप्रथम तुम्हारा इरादा होगा। पहले नंबर की चीज इरादा है, नियत होनी चाहिए, और वो नियत बहुत कम लोगों में होती है। तुम IIT-IIM की बात कर रहे हो, जहां से निकलते ही तुमको लाखों तनख्वाह में मिलने वाला हो, तुम वो बंधी बंधाई तनख्वाह और सुरक्षा और सम्मान को छोड़ करके
एंटरप्रेन्योरशिप कर कैसे पाओगे? तुम देख नहीं रहे हो कि और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लालच को छोड़ना। एक आम आदमी के सामने तो बस भय होता है कि एक आम आदमी जब एंटरप्रेन्योरशिप करने चलता है तो उसके सामने तो बस भय होता है कि मैं इससे कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन तुम किसी ऊंची जगह से डिग्री ले लो और अब चलोगे तुम एंटरप्रेन्योरशिप करने, तो तुम्हारे सामने भय तो होगा ही, साथ में लालच भी होगा। भय ये होगा कि मैं जो करूंगा वो चलेगा कि नहीं चलेगा, और लालच ये होगा कि भाई बिना कुछ करे ही ये लाखों वाली नौकरी मिल तो रही है, तो बताओ तुम्हारा काम आसान हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा? लेकिन फिर कह रहा हूं, ये कह के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ऊंची शिक्षा लो ही मत। मैं बस ये बता रहा हूं कि ऊंची शिक्षा से ज्यादा जरूरी होता है ऊंचा इरादा। और ऊंचा इरादा हो तो बहुत दफे ऊंची शिक्षा के बिना ही काम बन जाता है। जैसे अभी आपने इरादे की बात करी, और पहले सवाल हुआ था तो उसमें हमने अपने अंदर के दुर्बलता की बात करी कि उसको मजबूत कैसे करें। तो जैसे हमारा यहाँ सोलर सिस्टम में है, जो सारी ऊर्जा होती है वो सन से आती है बेसिकली। तो जो इरादा है, ये स्ट्रेंथ है, ये इंसान को उसकी मन से आती है। मतलब ये जो सोर्स है वो हमारा मन हुआ कि हमारी आत्मा हुई? तकलीफ सबसे ज्यादा तेजी से कब भागते हो? जब पीछे दौड़ा रहा हो, कुत्ता पड़ा होता है ना, तो ऊर्जा कहां से आई? तकलीफ। हाँ। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक जिन्हें मंजूर नहीं होता कुत्ते से जिंदगी नुचवाना, और दूसरे जो कहते हैं कि अरे भाई है अपना भाई। पी लेन दो इसे खून अपना। ये ऐसे नहीं है लोग जिनमें भ्रातृत्व भाव बहुत ज्यादा है। ये वो लोग हैं जिनमें आलस बहुत ज्यादा है। ये दुनिया से अपना शोषण इसलिए नहीं करवाते कि इन्हें दुनिया से बड़ी सद्भावना है। ये बस ऐसे आलसी हैं कि लुट भी रहे हैं, पिट भी रहे हैं, तो भी जिंदगी बचाने के लिए, किसी बेहतर जगह पहुंचने के लिए श्रम नहीं करेंगे। उल्टे झूठ और बोलना शुरू कर देंगे, खुद से भी दूसरों से भी। वो कहेंगे ये हमारी जिंदगी में ये सब जो कुत्ते हैं ना, जो हमारा खून पीते हैं, अरे इनको तो हमने ही बुलाया है, ये खून थोड़ी पी रहे हैं हमारा, ये तो प्यार में चाट रहे हैं। दर्द के अलावा दवा और कहीं से नहीं आ सकती। और स्वीकार करना कि दर्द में हो अहंकार को अखरता है। अहंकार 10 तरह के झूठ मूठ के दर्द स्वीकार कर लेगा, स्वीकार ही नहीं कर लेगा, प्रचारित विज्ञापित कर देगा। कहेगा अरे यहां कंधे में दर्द हो रहा है, बाएं नथुने में दर्द हो रहा है, 118वें बाल में दर्द हो रहा है। ये सब ये 2 कौड़ी के जो दर्द हैं, ये खूब इधर उधर बता देगा कि क्या हो रहा है, नहीं बड़ी तकलीफ है, क्या तकलीफ है, अरे वो इस बार 10 रुपए कट गए तनख्वाह में। जो असली दर्द है ना, जो भीतर दिल को रौंदे रहता है, हम उसकी चर्चा ही नहीं करते। जिसने उस दर्द की चर्चा करनी शुरू कर दी, उसकी जिंदगी में ऊर्जा ही ऊर्जा आ जाती है।
वो फिर दर्द से दूर भाग जाता है। असली दर्द की तो तब तुम चिंता करोगे ना जब सब तरह के 2 कौड़ी के दर्दों की उपेक्षा करना शुरू करोगे। ये 2 कौड़ी के दर्द ही हम दिन रात जपते रहते हैं। क्या हो गया, शर्ट फट गई, हाय हाय, हफ्ता भर इसी दुख में बिता दिया कि शर्ट फट गई है। किसी की गाड़ी पे डेंट लग गया, किसी के दांत में कीड़ा लग गया, किसी ने कोई संदेश लिखा है उसका जवाब नहीं आ रहा। समझ आ रही बात? 2 कौड़ी के दर्द, 2 कौड़ी की चिंताएं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 2 कौड़ी के दर्द हटा दोगे तो परम आनंद मिल जाएगा। बात साफ समझिएगा। मैं कह रहा हूं इन 2 कौड़ी के दर्दों को हटाओ ताकि जो असली दर्द है उसका एहसास हो सके। मैं दर्द से मुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असली दर्द के निडर एहसास की बात कर रहा हूं। ये छोटी मोटी तकलीफें हम इसीलिए गिनते रहते हैं ताकि असली तकलीफ की ओर हमें देखना ना पड़े। मैं चाह रहा हूं कि हम इंसान की तरह, सूरमा की तरह असली दर्द की बात करें अपने, और फिर देखो कैसी ऊर्जा उठती है। बड़ा भयानक, बड़ा घातक दर्द है वो असली दर्द। छाती बिंधी हुई है। और हम ऐसे कि जैसे किसी को कैंसर हो और पूछ रहा डॉक्टर साहब ये दाढ़ी के बाल बहुत सफेद हो रहे हैं। कह रहे अरे नहीं इसकी बात मत करो, तुम्हें कोई और बीमारी है उसकी बात करो। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पिछवाड़े में दाना निकला एक। अरे पिछवाड़े का दाना भूल जा भाई, तुझे कोई और तकलीफ है उसकी बात कर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुंह से दुर्गंध आती है। अरे पागल, ये भी तेरी तकलीफ नहीं है, ये किन बातों का रोना रो रहा है, ये कौन सी झूठी माला जप रहा है, असली तकलीफ की बात कर। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गैस बहुत बनती है। हर आदमी 100 तकलीफें लिए हुए है सिर्फ असली तकलीफ को छुपाने के लिए। एक बार असली तकलीफ से आंखें चार करो और फिर देखो कि जिंदगी बदलती है या नहीं बदलती है।